नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज ग्रुप डी में पूछे गए जो बार बार जो क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, इसके बाद देखो परसेंटेज का मैं आपको एक बेसिक, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता परसेंटेज, उनके लिए इसके सबसे पहली वीडियो बनाया था। उसके बाद एक और भी मैंने बनाया था। ये स्पेशली ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न बताऊंगा आज, वो भी ट्रिक के साथ जल्दी से कैसे सॉल्व करें, है ना। नियम कानून छोड़ो, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक अभ्यर्थी है जिसका 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा है 50% अंक प्राप्त करता है और उसको 32 अधिक अंक मिल जाता है। किससे? जिससे उत्तीर्ण वाला जो पास मार्क जो होता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो देखो, जैसे मान लो, ऐसे एक आपको उदाहरण ले समझा रहा हूं। ये है पास मार्क और ये है 50%, क्योंकि ये 50% पाया है ना, और ये है 20%। यहां तक मान लो ये 20%, ये 50%। अब ये है पास मार्क। तो जो 20% पाया है, 20% यहां से लेके यहां तक 20%, जो 20% पाया है वो कह रहा है कि 35 नंबर कम है। किससे? पास मार्क से। यहां से लेके यहां तक 35 नंबर है। और जो 50% पाया है वो कह रहा है कि 32 अंक अधिक है, मतलब 32 अंक ज्यादा है। कहां से? पास मार्क से। ये है पास मार्क, इससे 32 नंबर ज्यादा पा गया ये, और ये 35 नंबर, जो 20% पाता है 35 नंबर कम पा जा रहा है। तो दोनों के बीच गैप कितना है? ये 20%, ये 50%, मतलब ये यहां से लेके यहां तक 30% है, 30%। और इन दोनों को जोड़ोगे तो 32 35 कितना हो जाएगा? 67। तो 30% के बराबर है ना। यहां से लेके यहां तक 30% और यहां से यहां तक 32 प्लस 35 जोड़ोगे 67। तो इसलिए मैं आपको बता था 67/30, तो ये 30% बराबर है। तो 30 से डिवाइड कर दोगे तो 1% आ जाएगा। पूछ कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताओ, तो गुणे 100, ये परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। तो ये कट गया 670/3। ये देखो यहाँ पे दिया भी है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। बात खत्म, टेंशन ही खत्म। तो इसको मैंने समझाने के लिए बताया आपको, बस ऐसे ही। आप अब सवाल मिले तो आप कर ही लोगे, इस टाइप का सवाल मिलेगा तो, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? अगर नियम से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये ध्यान समझो मेरी बात को। 70% किस में पाया? कोई परीक्षा एक थी, दूसरा भी दिया, मान लो सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट दे रहा है। दूसरे में देखो 25 में 20 पाया है। तो देखो 20 पाया है किस में? 25 में। तो कितना परसेंट हो गया? परसेंट पहले निकाल लो। 25 चौका 100, 20 चौका 80, तो ये हो जाएगा 80% के बराबर। तो ये जो पाया है 80%, मतलब दूसरे में कितना पाया? 80% पाया। तो दोनों मिला के हो गया उसका 78%, 78%। तो ये जो बीच में आया है ये 78% आया। इन दोनों, इसमें एक में 80% पाया, दूसरे में 70% पाया, दोनों मिला के उसका बन गया 78%। तो इससे भाई देखो, इससे 2% घट गया और ये 8% बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका 8% बराबर इसका 2%, इसका 8% बराबर इसका 2%। इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। ये ध्यान समझना ये बात, ऐसे सवाल मिले तो ऐसे करना आपको। इसका 8% बराबर इसका 2%, तो इसका 2% कितना होगा? टोटल तो 25 है। जब टोटल किसी संख्या का 25 है, 25/100 गुणे 2 कर दो। 100 इसलिए करते हैं क्योंकि 100 से भाग दे दो तो 1% आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 2/4। तो 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब 1/2 आया, ये क्या आया? इसका 2%, 2% बराबर 1/2। तो इसका जो 2% है, 1/2 है, वो इसके 8% के बराबर पूछ क्या रहा है? अच्छा, अधिकतम अंक पूछ रहा है। तो 1/2 जो है वो 8% के बराबर है। तो 8 से जब भाग दोगे मतलब नीचे गुणा हो जाएगा। ये गुणे 100 कर दो, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 100/16 टोटल आ जाएगा मान। 100 क्यों किया? 100 से गुणा करोगे, देखो 8 से भाग दे दोगे तो 1% आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इसका 8% इसके 2% के बराबर, इसका 2% आया 1/2। 1/2 को हम 8 से डिवाइड जब करेंगे तो नीचे गुणा हो जाएगा ऐसे ही। तो ये बन जाएगा 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। तो 100/16
तो 16 छक्के 96, ये वाला आ जाएगा उत्तर आपका 6.25। बात सिंपल सी है, बोलो समझ में आया ना अच्छे से एकदम। तो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो है 38%, मतलब 38% जो पा जाएगा वो पास हो जाएगा। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए कितना अच्छा, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो देखो 750 जो है दोस्तों ये 100% के बराबर है, तो 100 से भाग दे दो, क्योंकि पूर्णांक मतलब 100%। पास मार्क कह रहा है 38% है, 38 से गुणा कर दो तो वही आ जाएगा। इससे कट गया 2 पंचे 10 और 15 पचे 75, 19 दूना 38, 19 गुणे 15, तो 15 9 135, 5 आ जाएगा। 5 तो सिर्फ इसी में है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। बात खत्म। बोलो समझ में आया एकदम अच्छे से। एकदम सिंपल था। मान लो कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे, मतलब कुल कितने छात्र थे। देखो 96% छात्र पास हुए, 50 छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो 96 पास हुए तो कितने फेल हुए, 4% फेल हुए। तो ये जो 50 है ये 4% के बराबर है। और कह रहा है कि पूरा पूछ रहा है 100%, तो 100 से गुणा कर दो। भाई ये 50 4% के बराबर है, 96 है मतलब 4% बचे तो इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा 25 का 100 और 25 पंचे 125, 1250 है ना। एकदम सिंपल सा। अब अगला देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% है, होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, देखो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना चाहिए। ये भी एकदम सिंपल है, वही वाला है ना। जैसे पहले इसके पहले जस्ट बताया था मैं। देखो जैसे 450 है, ये 100% के बराबर है। भाई अधिकतम अंक जो 100% होता है, तो 100 से भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा। 42 चाहिए उसको, तो गुणे 42 कर दो, बस बात खत्म। ये से ये कट गया, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 9 पचे 45, 21 गुणे 9, 9 1 कम 9, ये इसी में है, बस यही उत्तर होगा, बस है ना। चलो अब अगला देख लेते हैं। एक परीक्षा में चित्रा ने इतना अंक प्राप्त किए जो कि 78% अंक के बराबर था। परीक्षा में कुल कितने अंक की थी। देखो ये जो 58.5 है दोस्तों, ये 78% के बराबर। 78 से भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा। 1% आ जाएगा तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पूरा गुणा कर दो, बटे 78 लिख दीजिए। मान लो 13 छंग 78, क्या 13 से कटेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 बचेगा 6, 5 13 पचे बचे कट जाएगा। ये 450, 13 छंग 78, 6 आ गया, 6 से कटेगा, ये कटेगा तभी तो वहाँ आ रहा है ना। तो हो जाएगा ये 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 75 आ गया। अच्छा तो 75 आपका आंसर हो जाएगा। बात सिंपल सी। अब अगला देख लेते हैं। इसको देखो, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। तो कक्षा में कुल, भैया अब समझे, ये जो 38 है 5% अनुपस्थित नहीं आए थे तो 95% उपस्थित रहे होंगे। 38 जो है वो 95% के बराबर। पूछ कह रहा है कुल छात्रों की संख्या से गुणे 100 कर दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 19 नहीं, पहले ये हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा और 19 पंचे 95 हो जाएगा। 19 दूना 38 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 आ गया आपका। अगला देख लेते हैं। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, मतलब पढ़े लिखे हैं। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखो कह रहा है कि 62% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने परसेंट हुए, तो आप कहोगे 38%, 38% है ना। 100 में घटा दो 62 तो 38% बचा। मतलब ये जो है 24 और 567, ये दोस्तों 38% के बराबर है। फिर कह रहा है शिक्षित लोग कितने हैं, तो ये इतने शिक्षित हैं 62, 38 से जब डिवाइड कर दोगे तो 1% आ जाएगा
और 62 से गुणा कर दोगे तो 62% आ जाएगा आपका, जो भी शिक्षित लोग हैं उसकी संख्या आ जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 19 दूना 38 और 31 दूना 62 हो जाएगा, ये मान लो। तो क्या ये 19 से कटेगा? कटेगा तभी तो भाई उत्तर आ रहा है ऐसे, है ना। तो 19 से कम 19 जब करोगे तो यहां बच जाएगा 5, तो 5 इधर 5 55, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। ये बचेगा 17, 17 में 6 176, 19 9 171, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर बचेगा 5 57, 19 3 57, ये इतना हो जाएगा 1293। तो 1293 में 31 3 हो जाएगा 93, 93 का 3 लिखोगे 9 करोगे कैरी तो 31 9 9 9 18, 8 3 आना चाहिए आखिरी में, किसी में है, ये देखो इसमें है। तो बस जैसे आखिरी के 2 डिजिट अगर आपका आ जाए ना तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, उसी पर रोक दिया करो जल्दी से, क्योंकि बहुत समय अभी इसमें अगर और करूंगा मैं आगे तो सोचो कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, 30 सेकंड लग जाएगा, बहुत जल्दी करूंगा तो भी। तो इससे अच्छा काम हो गया अपना। अब अगला देख लेते हैं। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। देखो 12 लाख किसी गांव की 50 होता है ना, 50, हाँ 50 हो गया, जनसंख्या है, 4% की वृद्धि हो रही है। तो आपको क्या मैंने बताया था 104/100, 2 साल की हो रही तो 104/100। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको पढ़ा दिया ना, एकदम झटके वाला फास्ट ट्रिक। जो नहीं देखेगा पछताएगा, मतलब पछताएगा क्या, अपना ऐसे चलता रहेगा, मजेदार जीवन है। बाकी तो जो पढ़ रहा है ना मुझसे, मैं बहुत अच्छी मतलब एक स्पेशल चीज़ें बता रहा हूँ, जिसको समझ में आएगा वही पढ़ेगा। देखो जैसे ये 100 से ये 100, मान लो 4 0 खत्म, 120 बचा, 104 गुणे 104 बच जाएगी ये। तो 104 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 चौके 16 लिख दो, उसके बाद 4 4 8 जोड़ दो, 100 में 108 हो गया, है ना। समझ में आएगा नहीं स्क्वायर का ट्रिक मैंने बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दूंगा एक स्क्वायर का ट्रिक। देखो मैंने कितनी जल्दी ला दिया कि हमको पहले से मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। अब देखो, अब 12 छंग 72 हो जाएगा, मान लो एक तो 0 होगा, दूसरा 72, फिर 12 1 कम 12 7, 12 7 19 हो जाएगा, किसी में है 920, अच्छा 2 में है, आगे भी हमको बढ़ना पड़ेगा। तो 12 एक कैरी करेंगे, 12 8 96, 97, 97 9 कैरी करेंगे, कोई है अभी भी है 7 तक है, फिर 12 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 भी अच्छा पहले में है। तो ए नंबर आपको उत्तर, तो यहाँ तक जाके मिला है ना। तो जहाँ मिल जाए वहाँ छोड़ दिया करो, उसके बाद मतलब उत्तर तो वही होगा, कंफर्म हो गया। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,000 इतना है तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। इसको आप लोग कर लोगे कि नहीं। एक चीज बताता हूं झटके में, ये भी 1 साल पहले पूछ रहा है कितनी थी। 5% हर साल बढ़ रही है, अभी इतनी है, कभी कितनी है 1,85 220 है अभी। तो हमको बताओ 5% बढ़ रही है तो ये 105 हो जाएगा ना। अब 1 साल पहले कितना थी 100% थी, गुड़े 100। अब इसको कैलकुलेशन करके आप लोग बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। बाकी मैंने आखिरी सवाल था, इतना कम से कम करो आप, बाकी तो ठीक है। ये मैंने बता दिया इसलिए, मान लो इस टाइप को मिला नहीं था शायद। जब अब ऐसे पूछे तो आपको ऐसे बढ़ा देना है, बढ़ा कर देना है, कर बताना फिर। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। उम्मीद है कि आपको जमी होगी वीडियो। जिसको जम गई तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूला करो, और घंटी दबा के ऑल पे भी प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सीखते रहो, पढ़ते रहो, है ना। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।